हेलो नमस्ते, आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दोस्तों, क्या आप भी पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा गुरु जी की शिव महापुराण कथा श्रवण करते हो और अगली कथा में आपको जाना है तो मैं आपको बता दूं 2026 की अगली शिव महापुराण की कथा मध्य प्रदेश के सलूर निवाली में आयोजित की गई है। और सलूर निवाली में शिव महापुराण कथा की शुरुआत होगी 13 अक्टूबर मंगलवार के दिन और कथा का अंतिम दिन होगा 17 अक्टूबर शनिवार के दिन। तो आप 5 दिन सलूर निवाली में शिव महापुराण कथा का आनंद ले सकते हो। और यहाँ के शिव महापुराण कथा के आयोजक है श्री जितेंद्र पूजू पाटिल जी। शिव महापुराण कथा की शुरुआत होने से पहले भव्य कलश यात्रा का आयोजन होता है और कलश यात्रा निकाली जाएगी 12 अक्टूबर सोमवार के दिन। अगर आपको कलश यात्रा में शामिल होना है तो आपको एक दिन पहले निवाली पहुंचना होगा। और अगर आपको शिव महापुराण कथा का समय जानना है तो आमतौर पर शिव महापुराण कथा का समय दोपहर में 1 बजे से लेकर 4 बजे तक या फिर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कथा पंडाल का एड्रेस। तो कथा पंडाल का एड्रेस है स्वराज स्कूल निवाली, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश। अगर आपको निवाली शिव महापुराण कथा श्रवण करने के लिए जाना है लेकिन आपको पता नहीं वहां तक कैसे पहुंचे, तो आप मुझे कमेंट करें कि आप कहां पर रहते हो और आपको कहां से निवाली पहुंचना है, तो इसकी जानकारी मैं आपको दे सकती हूँ। और जो भी बुजुर्ग है या फिर जिनको भी निवाली की शिव महापुराण कथा श्रवण करनी है लेकिन वो कुछ कारणवश पंडाल तक नहीं पहुंच सकते, वो आस्था चैनल पर शिव महापुराण कथा श्रवण कर सकते हैं। या फिर आप गुरुजी के चैनल पर भी शिव महापुराण कथा श्रवण कर सकते हो और गुरुजी के चैनल का नाम है पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले। तो दोस्तों, शिव महापुराण एक ऐसा खजाना है जिसमें हर एक समस्या पर, जितनी भी बड़ी समस्या हो उस पर कोई ना कोई उपाय या फिर शिवलिंग की विशेष पूजा पाठ का विधान दिया होता है। तो ऐसी कोई भी समस्या नहीं है कि जिसका उपाय शिव महापुराण में नहीं दिया होगा। तो जब मैं पहली बार शिव महापुराण कथा श्रवण करने के लिए पुणे के सांगवी में गई थी ना, तब भी मैं व्यासपीठ तक पहुंच गई थी और गुरुजी के हाथ से मुझे बेलपत्र मिली थी। और हाल ही में पुणे के शिरूर में शिव महापुराण कथा हुई थी और उस कथा में मैं मेरा पत्र लेकर गई थी और गुरुजी ने पहले ही दिन पहला पत्र मेरा उठाया था और मुझे बहुत ही आनंद हुआ था। तो आप पहले क्लिप देख लीजिए। योगिता लक्ष्मीकांत यंदे है। मैं कर्नाटक यादगिरी से आई हूँ। आप ही हैं? पहला तो आप है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहला पत्र है, उसकी खुशी देखिए। एक बार जोरदार ताली बजाकर इस बेटी के लिए साधुवाद। प्रकाश जी, केबीसी की सीट पर जाना सरल है पर कुबरेश्वर बाबा की व्यासपीठ पर आना कठिन है। इसलिए ये बेटियों का भाव है। भवोत में है खजाना कुबेर का, मुक्तिदार वो नकार तो होने ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। दोस्तों, 2 बार मैं पुणे में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए गई थी और 2 बार मैं व्यासपीठ तक पहुंच गई और गुरुजी के हाथ से मुझे बेलपत्री मिली। तो पुणे का पंडाल मेरे लिए तो बहुत ही लकी है। तो जब भी गुरुजी पुणे में कथा करवाने आएंगे ना, तो जरूर मैं पुणे के पंडाल में कथा श्रवण करने के लिए जाऊंगी। तो सच कहूँ तो जब से शिव महापुराण की कथा श्रवण करने लगी हूँ ना, तब से मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव हुए हैं और पहले के जीवन से अभी का जीवन मेरा बहुत ही खुशहाल हुआ है। बहुत ही खुश रहती हूँ, प्रसन्न रहती हूँ। तो पहले भी मैं शिवालय जाती थी, शिवलिंग की पूजा करती थी, लेकिन शिव महापुराण से मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। तो कई बार ऐसा लगता है कि इतनी पूजा पाठ करते हुए भी हमारी समस्याओं का हल नहीं होता है, हमारे कष्टों का निवारण नहीं होता है। तो हमारे हाथों से कुछ ना कुछ गलतियां होती है, कुछ ना कुछ भूल चूक होती है। लेकिन शिव महापुराण श्रवण करने से मुझे पता चला कि शिवलिंग की पूजा सही तरीके से कैसे करना है, शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाना है, पशुपति व्रत कैसे करना है, शिवलिंग पर क्या चढ़ाना है, शिव जी को क्या प्रिय है, शिव जी को क्या अप्रिय है, शिव जी के परिवार में कौन कौन है, और जहाँ पर शिवलिंग होता है ना, वहाँ पर गणपति जी का स्थान कहाँ पर होता है, कार्तिकेय जी का स्थान कहाँ पर होता है, महादेव जी की छोटी कन्या अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ पर होता है, पार्वती मैया का हस्तकमल कहाँ पर होता है, 64 योगिनिया, अष्ट सिद्धि 9 निधियों का स्थान कहाँ पर होता है,
कौन सी समस्या पर कौन सा उपाय सही तरीके से कैसे करना है, ऐसी बहुत सारी बातें मैं अभी शिव महापुराण से जान गई हूँ। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी मुझे शिव महापुराण श्रवण करने से मिली है। शिव महापुराण कथा श्रवण करने के बाद अभी मैं जो पूजा पाठ करती हूँ, जो उपाय करती हूँ, उससे मेरी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और अगर आपको भी कोई समस्या है और उस समस्या पर कौन सा उपाय सही तरीके से कैसे करना है उसकी जानकारी नहीं है, तो आपकी समस्या मुझे कमेंट करें। आपकी समस्या पर कौन सा उपाय सही तरीके से कैसे करना है उसकी जानकारी मैं आपको दूंगी। कौन सा भी उपाय करने से पहले आपको प्रतिदिन शिवालय जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, एक माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जप करना है। इसके अलावा आपको शिव महापुराण कथा भी श्रवण करनी है और उसके बाद आप उपाय करके देख लीजिए, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, आपकी समस्याओं का हल जरूर होगा। और अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।